स्टार्स चाहते हैं लाइट कैमरा एक्शन, लेकिन हम तो कह देते हैं कट इट। अब चाहे हो वो सैफ का कोई लेम एक्सक्यूज या फिर न्यूली मैरिड शाहिद की शॉकिंग न्यूज, कटरीना करती हैं मीडिया को डिसलाइक, लेकिन फिल्म प्रमोशन के वक्त ओपनली डिस्कस करती हैं अपनी पर्सनल लाइफ। वेलकम टू कट इट विद मी सिमी चंदोक। Cut it, cut it. शाहिद आइडल बॉयफ्रेंड नहीं बन सके, लेकिन बीटर को यकीन था कि शाहिद will definitely become an ideal husband. So it was an OMG moment when the grapevine suggested कि शाहिद और मीरा में हुई अनबन। Oh my God! But hey, is this just a rumor? हम मजबूर हैं, पर हमें कुछ खबरों को सुनकर कहना ही पड़ता है, Oh my God! Apparently it seems there is trouble in शाहिद कपूर's paradise. क्या सचमुच शाहिद और मीरा के रिश्ते में आई है खटास? Oh my God! दोनों लव बर्ड्स लेट नाइट पार्टीज में नजर आते हैं। इनफैक्ट बोथ लुक लाइक दे आर ऑन एन एक्सटेंडेड हनीमून, और शाहिद भी मीरा के लिए अपना प्यार जताने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। रिसेंटली एक टेलीविजन शो पर जब शाहिद को पूछा गया तो उन्होंने कूलली कहा, माई वाइफ मीरा इज द हॉटेस्ट। यानी एक ही झटके में शाहिद ने अगली रूमर्स को क्वॉश कर दिया है और गॉसिप मॉन्गर्स को कहना पड़ा, ओह माय गॉड। Well, we on Cut It wish Shahid and Meera a blissful, trouble-free married life. शाहिद, किसी चीपस्टर ने आपके लव स्टोरी में गलत प्लॉट अटैच किया रे। अच्छा हुआ आपने तोड़ दिया रूमर और मीरा के साथ अपना प्यार मैच किया रे। कटरीना को जब मीडिया कुछ पूछता है, शी स्क्रूज अप हर नोज, बट फिल्म की प्रमोशन के टाइम पर वो कहती हैं रणबीर एंड शी आर वेरी क्लोज। मूवी रिलीज जब होती है पास, तो कटरीना शादी से लेकर प्यार सबका करती हैं इजहार। Isn't this hypocrisy? Just cut it. कटरीना कैफ इज एट इट अगेन। फिल्म रिलीज के कगार पर हो तो कटरीना का ओवर फ्रेंडली और फ्रैंक रूप सबको देखने को मिलता है। एंड व्हेन द फिल्म्स आर फार अवे, तो टॉर्टोइस की तरह शी रिट्रीट्स इनटू हर रिजर्व्ड शेल। अपैरेंटली कटरीना परेशान है कुछ रूमर से कि रणबीर कपूर वाली फिल्म की रैप अप पार्टी में वो बिन बुलाई मेहमान बनी। कटरीना ने रूमर की धज्जियां उड़ाई ये कहकर कि व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन गोज टू अ पार्टी अनइनवाइटेड। ये नेगेटिव न्यूज है। पता नहीं किस नेगेटिव पर्सन ने ये रूमर स्प्रेड किया है। दैट वाज कटरीना इन पब्लिसिटी गिमिक नंबर 1। Publicity gimmick number 2 was Katrina trying to bring an old story to life. पुराना रूमर ये था कि कपूर खानदान के साथ कटरीना के फोटोज को नीतू कपूर ने क्रॉप कर दिया है, पर कटरीना ने नीतू कपूर को डिफेंड किया ये कहकर कि ऐसा कोई जानबूझकर नहीं करता। सो कटरीना ने अपने अंदाज में होने वाली सास को इनडायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी दे दी और इसी बहाने अपने फिल्म के लिए न्यूज में भी रही। फॉर सच मौका परस्त एटीट्यूड वी से जस्ट कट इट कटरीना। कटरीना को पब्लिसिटी की जरूरत नहीं होती तो उनकी बिकिनी पिक्चर से उन्हें कितनी तकलीफ होती है, और जब फिल्म की प्रमोशन पास होती है तो वो रणबीर की किचन में क्या बना है वो भी बता दें। कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है मोहित और स्क्रैचिंग सेंसेशन महेश भट्ट के बीच। लगता है फिल्म अधूरी कहानी ने बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ दिया, तो महेश भट्ट ने अपना वादा भी तोड़ दिया। लेट्स चेक आउट दिस कॉन्फ्लिक्ट। महेश भट्ट ने कई लोगों को ब्रेक दिया है, पर इस बार महेश भट्ट ने क्या किसी का ट्रस्ट ब्रेक किया है? मोहित सूरी महेश के लॉयल सोल्जर थे। अपैरेंटली मोहित की शादी और न्यू बेबी के आने के बाद महेश भट्ट ने उन्हें प्रॉमिस किया था कि वो उन्हें एक नए फ्लैट की EMI भरने में मदद करेंगे, बट बेसिकली मोहित को आशिकी 2 में ब्रेक देने वाले महेश भट्ट ही थे, और इस वजह से मोहित नेवर स्पोक टू द भट्ट कैंप लाइक अ प्रोफेशनल। पर आशिकी के सुपर सक्सेस के बाद मोहित को लगा कि ही डिजर्व टू बी पेड एज पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। लेकिन अब मोहित को समझ में आया है कि शायद भट्ट कैंप ने उनसे
से गुरु दक्षिणा वसूल की है। लेटेस्ट रूमर ये है कि मोहित अब भट्ट ब्रदर्स के साथ अगला प्रोजेक्ट नहीं करेंगे। मोहित अब बना रहे हैं महेश से दूरी, लेकिन महेश भट्ट की भी है मजबूरी। मोहित की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन ही की अधूरी। सेल्फीज खींचना आजकल है इतना इन वोग दैट इज नॉट जस्ट हैपनिंग टू यू एंड मी। हमारे स्टार्स को भी लग गया है नॉन स्टॉप सेल्फी क्लिकिंग का रोग। इंस्टा का पूरा डोज हम देंगे ऑन स्नैपचैट। Ranbir Kapoor ka rubber face panic expression actually says Katrina, will you stop being so demanding? Or is it just a reaction to his fans pleading with them? Please, मैं एक हिट फिल्म जरूर दूंगा, बॉम्बे वेलवेट से मुझे जज मत करो। मलाइका को हम सब ने डांस फ्लोर पर तो थिरकते देखा है, पर सर नीचे और पैर ऊपर वाला छैया छैया इज डेफिनेटली अ फर्स्ट। Now we know how Malaika Arora gets a perfectly sculptured figure, and the secret is aerobics and dance. Malaika Arora Khan gets a perfectly sculptured figure, and this kind of core training will only increase her fan base for sure. इमरान नाक से किसिंग टेक्निक ट्राई करोगे तो ऐसा ही होगा। या तो इमरान शायद प्रैक्टिस कर रहे थे हाउ टू बी अ किसिंग रेज बट एंडेड अप विद अ बैंडेज। इमरान इस फोटो में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन समवन स्लैम्स अ डोर ऑन योर फेस। पर हमारा सवाल है, हु स्लैम्ड द डोर ऑन योर फेस? वर यू ट्राइंग टू स्टील अ किस और वर यू ट्राइंग टू पोक योर नोज इनटू अदर पीपल्स बिजनेस? Well, वो A-list स्टार तो बन नहीं सकी, शायद इसीलिए स्टारफिश से कुछ टिप्स ले रही थी। Well, it's nice to see Sunny in a casual avatar. Sunny Leone, for a change, is holding something in her hand which is not controversial. Oh, it's just a starfish, guys. Some celebrities have a fashion sense and some of them have no sense. So who is that star who's fashioned up, or should I say effed up? Our fashion scanner today is on Kangana Ranaut. Kangana lets loose her hair and her attitude as she dons the denim skirt with a touch of desi as the border defines her desipun. The printed shirt makes Kangana look casual and cool, but the long overcoat is used to make her look taller. Or was Kangana trying to play the superwoman with the cloak? The rocker leather boots with her noodle hair kissing the wind, casual yet wild in her approach. Kangana shows that she can be at ease in any setting. And Kangana carries the polka-dotted outfit looking rather boring. Kangana with pastel shades and bright colors, two moods, too good. Here is a thumbs up from me, but not for that polka dot look. Trendy Kangana, you really effed up with that one. और इस हफ्ते हमारे शॉक स्टार ऑफ द वीक है सैफ, क्योंकि उनका कहना है वो फ्लॉप नहीं हुए। Well, लोगों का टेस्ट बदल गया है। Really? More on Saif, who is cut its shock star of the week. सैफ अली खान की शॉकिंग बिहेवियर का कोई अंत नहीं है। जब फिल्म हम शक्ल्स फ्लॉप हुई, he blamed the director साजिद खान। फिल्म साइन करने से पहले सैफ ने स्क्रिप्ट पढ़ी थी, सेट पर जाकर इस फिल्म में एक्टिंग भी की थी, लेकिन जैसे ही फिल्म फ्लॉप हो गई, he coolly shifted the blame on साजिद। Shocking, isn't it? फिल्म बुलेट राजा के फ्लॉप होने के लिए तो वो कहते हैं डायरेक्टर डिड अ गुड जॉब, पर हमने फिल्म कंप्लीट करने में महीना लगा दिया, सो इट बिकेम एन ओवर बजट फिल्म। सैफ शायद भूल गए हैं कि फिल्म अच्छी स्क्रिप्ट पर चलती है, नॉट जस्ट द बजट। सैफ का मानना है कि ऑडियंस की टेस्ट बदल गई है, बट सैफ डज नॉट वांट टू एडमिट दैट उनकी एज बदल गई है। ही कैन नो लॉन्गर प्ले द यंग रोमांटिक हीरो caught between two females. We hope that shock star Saif reverses his flop career with his upcoming film, वरना हमें उन्हें shock star से flop स्टार बुलाना पड़ेगा। Saif, people are tired of seeing you as an NRI विदेशी। एक्टिंग में डालो थोड़ी अपनी दारू देसी। अगर टेस्ट ही बदला है, then why शाहरुख, सलमान और आमिर फ्लॉप नहीं हुए?
जिनके घर शीशे के होते हैं वो बत्ती बुझाकर कपड़े बदलते हैं, लेकिन बॉलीवुड वाले जब कुछ चीजें खुलेआम करते हैं तो हम चौकन्ना हो जाते हैं। And you get to watch it all on Cut It. So see you again next week with one more mind-boggling session of gossip. Meanwhile, I will look forward to your tweets at Zoom Simi. Cut it.